बच्चों, अब मैं आपको अभी तक एक्सरसाइज 2.3 मेरा चल रहा था। 2.3 में जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक, वो आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे ख्याल से 4-5 पॉइंट थे, 4-5 क्वेश्चन थे, वो सारे आपके लग जाएंगे। अब मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। जब क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का आप देखेंगे 2.3 का, तो आपको क्या मिलेगा उसमें मिलेगा प्रांत निकालना और परिसर निकालना। प्रांत और परिसर निकालना। तो ये प्रांत परिसर क्या है, ये किसका निकाला जाता है? तो ये बच्चों, ये निकाला जाता है वास्तविक फलनों का। वास्तविक फलनों का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना, यानी कि हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन और रेंज निकालनी है किसकी? रियल फंक्शंस की। जो वास्तविक फलन है उनकी हमें जो निकालने हैं क्या? डोमेन और रेंज। तो आइए, हेडिंग है मेरे पास वास्तविक। देखिए बच्चों, मेरे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने। मैंने लिखा है वास्तविक फलनों का प्रांत ज्ञात करना। अब बोलेंगे आप, सर आपने तो रेंज का भी नाम लिया था, परिसर का भी नाम लिया था। तो बच्चों जी हाँ, मैं सही, मैंने नाम जरूर लिया था, लेकिन पहले मैं आपको डोमेन निकालना सिखाने जा रहा हूं। इसलिए पहले मैं आपको प्रांत सिखा लूं। प्रांत निकालना जहां सीखे आप, अपने थोड़ा सा उसमें फिर चेंज करेंगे और तुरंत हमारा निकल जाएगा क्या? परिसर। यानी कि यदि आप डोमेन निकालना सीख जाएंगे तो रेंज निकालने में आपको कोई भी बहुत विशेष दिक्कत नहीं आनी है। इसीलिए बच्चों, हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो किस पर होगा? हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा डोमेन निकालने पर। डोमेन निकालना सीख लेंगे तो रेंज हम अपने आप निकाल सकते हैं। जरा देखिएगा बच्चों, देखिए बच्चों, फलन मैंने बताया था आपको, फलन कई प्रकार के होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक। किस फलन का किस तरीके से डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, उसका मैं तरीका बता रहा हूं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं आप। वास्तविक संख्याओं को मैं आर से दिखाता हूं, और वास्तविक संख्याएं हमारे बच्चों वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। जरा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए आप। जरा देखिए, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या रेखा, ठीक। और यहां मेरा प्लस अनंत होता है, यहां मेरा माइनस अनंत होता है। आप जानते हैं बीच में मेरा शून्य होता है, यहां मेरा 1 होता है, यहां मेरा 2 होता है, यहां मेरा 3 होता है, यहां मेरा 4 होता है, और होता ही जाता है आगे, ठीक। इधर देखें, माइनस में आएंगे, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही ये भी बच्चों चलता रहेगा मेरा। तो ध्यान से मेरी एक बात और सुनिए आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, देखिए वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं इसको। वास्तविक संख्याएं मेरी कहां से कहां तक होती हैं? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होती हैं वास्तविक संख्याएं। आप बच्चों जान रहे हैं, ये जो मैं फलन ले रहा हूं सारे के सारे वास्तविक हैं। वास्तविक संख्याओं को मैं किससे दिखाता हूं? आर से। और ये हमारा होता है क्या? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, वास्तविक संख्याओं में मेरा दशमलव भी आता है। मैं यहाँ 1 और 2 के बीच की भी संख्या जो होगी वह भी वास्तविक होगी। 2-3 के बीच जो संख्या होगी वह भी वास्तविक होगी। 3-4 के बीच जो दशमलव वाली संख्या है वह सारी की सारी क्या? वास्तविक है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही निगेटिव में भी 0 और -1 के बीच में जो दशमलव वाली संख्या है वो भी वास्तविक है। इनके बीच में भी दो जितने भी बच्चों दशमलव वाली संख्या होती है, आप याद रखें, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये हमारा रियल नंबर,
वास्तविक संख्याओं को मैं किससे दिखाता हूं? आर से। इस आर की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक, प्रांत निकालने के लिए या परिसर दोनों निकालने के लिए हमें इस आर की जरूरत पड़नी है। कैसे पड़नी है वो आप क्वेश्चन में देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। ये एग्जांपल केवल आप देखिएगा, ठीक, इसमें क्या हो रहा है बस इतना ही देखिएगा। इसके बाद मैं प्रांत निकालूंगा, यानी कि डोमेन निकालूंगा। जैसे कि जरा देखें, सिंस fx बराबर लिखा हुआ है, जरा देखिएगा, fx बराबर लिखा हुआ है 1 अपॉन, जरा देखिएगा ध्यान से, x माइनस 3, ठीक, 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। आइए हम इस फलन की बात करेंगे, मेरा वास्तविक फलन है, ठीक, वास्तविक फलन है। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, जो हम x का मान रखते हैं ना वो हम r से रखते हैं। x का मान कहां से रखते हैं? x का मान r से रखते हैं, और r मैंने बनाया था आपको। r का मतलब होता है कि x हमारा बिलोंग करता है किसके बीच में? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच में। तो x का मान दशमलव में भी आता है, ध्यान सुनिएगा, x का मान दशमलव में भी आता है। x का मान जो हमारा होता है वो आपका पूर्णांक भी होता है, ठीक है। तो x का मान ये फलन होता है। इस फलन में हम x का मान कहां से रखते हैं? माइनस अनंत प्लस अनंत के बीच में, कि x बिलोंग टू r से रखते हैं। आइए देखते हैं x का मान। तो बच्चों 0 भी मेरा वास्तविक संख्या, याद रखिएगा। चलिए मैं करता क्या हूं कि आपने देखा था जो मैंने वास्तविक संख्या बनाया था, बीच में सबसे पहले क्या मिला था? 0। आइए टेक x इज इक्वल टू 0। चलिए x का मान 0 रख दीजिए, ए रख देंगे। बताइए कितना आएगा? ये हो जाएगा f0 बराबर, या f0 बराबर हो जाएगा x का मान 0 रखिएगा, 0 बराबर, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं। तो x का मान 0 से स्टार्ट करते हैं। x बराबर क्या रखने पर? बताइए 0 मेरी कैसी संख्या? पहले आप ये तो बता दीजिए। 0 मेरी बच्चों वास्तविक संख्या है, मेरी बात याद रखिएगा। 0 मेरी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। आइए देखते हैं, मैं 0 रखूंगा, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, जब देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, x बराबर क्या? 0 रखने पर। इस बात को ध्यान लगाइएगा बच्चों कि 0 मेरी कैसी संख्या है? 0 मेरी वास्तविक संख्या है। ये 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा f0 1/0 माइनस 3। आप f0 का मान कितना है जरा बताइएगा? -1/3। यानी कि x का मान रखा। बच्चों एक बात याद रखिएगा, डोमेन रखेंगे, इसको भूलिएगा नहीं। डोमेन रखेंगे तो रेंज प्राप्त होगा, डोमेन रखेंगे तो रेंज प्राप्त होगा, यानी कि प्रांत रखेंगे तो परिसर प्राप्त होगा। यहां जानते हैं यहाँ प्रांत क्या है मेरा? यहाँ प्रांत मेरा 0 रखा मैंने, यानी कि पूरा नहीं, यानी जो मेरा प्रांत है, प्रांत का एक अवयव 0 है, यानी कि प्रांत में मैंने क्या रखा? x का मान जब मैंने 0 रखा तो इसका वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई -1/3। आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों, 0 रखा तो ये आ गया। आइए मैं 1 रख लेता हूं, 1 रख लेता हूं। ये हमारा कितना हो जाएगा? f1। तो देखते रहिएगा, ये भी मेरा क्या हुआ? 1। ये कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा बच्चों। 1 लिया, यानी कि x का मान 0 लिया तो -1/3 आया था, x का मान 1 लिया तो -1/2 आया। ठीक है, अब जरा x का मान आप 2 रखिए, जरा देखिए क्या हो रहा है। x का मान 2 रखिए। चलिए मैंने 2 रखा, यहाँ पे मैंने क्या रखा? 2 रखा, यहाँ पे मैंने क्या रखा? 2 रखा, और यहाँ पर 2 तो 1/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 2 रखने पर भी मान मिला। ठीक है, तो x का मान बच्चों आपने 0 रखा, 1 रखा, ठीक, 2 रखा। अब मैं रखने जा रहा हूं x का मान 3। जरा x का मान 3 रख के देखिए तो क्या मिल रहा है आपको?
x का मान 3 रखिए आप, जरा देखिए क्या मिल रहा है। देखिए बच्चों, जब आपने f का मान 3 रखा, ये जानते हैं कितना आ गया, अनंत आ गया। 1/0 मेरा क्या होता है, अनंत होता है। इसका क्या अर्थ निकला, इसका यह अर्थ निकला, देखिए बच्चों, डोमेन जब मैंने 0 रखा तो भी आंसर आया, डोमेन जब मैंने 1 रखा तो भी आंसर आया, जब मैंने 2 रखा तो भी आंसर आया, 3 रखा तो भी आया, अरे सॉरी, जब मैंने 3 रखा तो हमारा वास्तविक फलन काल्पनिक बदल गया। यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है, और यही आपको समझना है और यही मुझको समझाना है कि x का मान जब आप कुछ भी रखेंगे, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बाइक का एग्जांपल दिया था फलन के लिए, और यदि नहीं दिया था तो मैं इस वीडियो में एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, हर फलन अलग होता है, हर फलन का डोमेन अलग होता है। जैसे हमारे बाइक मेरी क्या एक फलन है, ठीक, तो उसमें जो इनपुट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो भी इनपुट करते हैं वह मेरा डोमेन होता है, और जो मेरा आउटपुट होता है वो मेरा रेंज होता है। जैसे कि मैंने बाइक में मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया और बाइक को मैंने चलाया, ठीक, तो यहाँ पर बाइक का डोमेन क्या है, बाइक का डोमेन 1 लीटर पेट्रोल है। और जब आपने पेट्रोल डाला तो हमारी बाइक चली और हमें 70 किलोमीटर का एवरेज दिया, यानी कि हमारी गाड़ी 70 किलोमीटर दूर तक गई। तो जो 70 किलोमीटर दूर तक गई वही हमारा क्या है, परिसर है। तो 1 लीटर जो पेट्रोल था वह मेरा डोमेन है, और जो 70 किलोमीटर जो दूरी तय हुई वही हमारी क्या रेंज है, वही मेरा परिसर है। ठीक, ध्यान सुनिएगा। लेकिन आपने डोमेन में क्या डाला था, बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाला था, ठीक। तो बच्चों हमारी गाड़ी काम चली। अब जरा एक एग्जांपल में इसी में असर सोचिएगा, यदि उसी बाइक में मैं 1 लीटर पेट्रोल की जगह 1 लीटर पानी डाल दूं, अब बताइए क्या होगा, गाड़ी खराब होगी कि नहीं होगी, क्या गाड़ी चलेगी, नहीं, आपका फंक्शन खराब हो जाएगा। यानी कि 1 लीटर, यानी कि जो चीज फलन को आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनिए, जो भी चीज को फलन की आवश्यकता नहीं है, यदि वह चीज डाल देंगे तो हमारा फलन बेकार हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हमें हमेशा प्रायः वह डोमेन डालना चाहिए जिससे कि हमारा फलन काम करता रहे। यदि फलन में कुछ ऐसे भी वैल्यू आपने पुट कर दिया जिससे कि हमारा फलन अस्तित्व बिगड़ जाए, वास्तविक से काल्पनिक हो जाए, वह मेरा डोमेन नहीं होता है। याद रखिएगा, कहने का मतलब कि जब आपने बाइक में 1 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो जब आपने डोमेन के रूप में क्या डाला, पानी डाला, अब पानी डालते ही हमारी गाड़ी खराब हो गई। इसका यह अर्थ निकलता है बच्चों कि हमारा जो पानी है वह बाइक का डोमेन नहीं है, और आपने जबरदस्ती उसको डाल दिया, जिसके कारण हमारा फलन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल देखिएगा बच्चों, इसको और समझ लीजिए, इसके बाद आपको डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनिएगा, बैंक में जाता हूं, बैंक में मैं पैसा जमा करने जाता हूं, जरा समझिएगा, बैंक में मैं गया पैसा जमा करने, ठीक, कैशियर के बाद भाई जो काउंटर होता है, काउंटर गया, पैसा जमा किया, मैंने 1 लाख रुपए जमा कर दिया। 1 लाख रुपए मैंने जमा कर दिया बच्चों, तो मैं 1 साल बाद देख रहा हूं कि मुझे उस पर 7% क्या मिला, ब्याज मिला। तो 1 साल बाद मैं जब गया निकालने तो मुझे क्या मिला, तो मुझे 1,07,000 रुपए मिले, ठीक, मान के चले 1,07,000 रुपए मुझे मिलते हैं। तो आप मैंने इनपुट क्या किया, पैसा, इनपुट क्या किया, पैसा, कितना किया, 1 लाख किया, और आउटपुट क्या आया, 1,07,000। तो आउटपुट जो 1,07,000 वो मेरा परिसर है, और जो मैंने 1,000 इनपुट किया था, जो मैंने 1 लाख इनपुट किया था वह क्या है, वो मेरा डोमेन है। तो हमारा जो बैंक है वह भी एक फंक्शन है, वह भी एक फलन की तरह काम करता है। आप उसमें कुछ इनपुट करिए, वहां से कुछ आउटपुट बाहर आएगा। मैंने इनपुट पैसा किया तो आउटपुट क्या आया, पैसा ही आया। वो मेरा एक दूसरे प्रकार का फलन है बच्चों, ठीक। वहां पर आप जाएंगे और कहेंगे 1 लीटर पेट्रोल जमा कर लीजिए,
जो कि एक बाइक जो था उसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया तो काम किया। अब बैंक में जाकर के 1 लीटर पेट्रोल जमा करेंगे तो जमा करेगा, आपको बाद में एक लीटर से अधिक पेट्रोल दे देगा वो? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक का जो डोमेन है वो पैसा है, धन है, मनी है, पेट्रोल नहीं है कि बैंक में जाएंगे पेट्रोल जमा कर देंगे या 1 लीटर पानी जमा कर देंगे और कहेंगे ठीक है हमें अगले बार पानी चाहिए आपसे या पेट्रोल चाहिए। तो बच्चों इसी तरीके से हर फलन का अपना अलग अलग डोमेन होता है और अपना अलग अलग रेंज होता है। यदि मान लीजिए वही बैंक वाला सब घर पानी और पैसा जमा करने लगे तो, पानी जमा करने पेट्रोल जमा करने लगे तो क्या हो जाएगा? बैंक बैठ जाएगा, बैंक का फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखें मेरी बात को कि हर फलन का अपना अलग अलग डोमेन होता है और अपना अलग अलग रेंज होता है। आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देख रहे होंगे तो इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं हम। देखिए बच्चों, ये मेरा जो अनंत आया है यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया था? 3 लिया था। 3 लेते ही हमारा फंक्शन पूरी तरीके से चौपट हो गया था। तो देखिएगा अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो देखिएगा कैसे लिखूंगा। पहले प्रांत निकालने का एक फार्मूला है, जरा वो देखें। यदि ऐसे लिखा है, यदि आप बच्चों पहला नोट देखें, पहला नोट क्या है वो उधर देखते रहे आप। ठीक, नोट ये है बच्चों कि यदि लिखा है f(x) इज इक्वल टू 1/gx, क्या लिखा है? f(x) इज इक्वल टू 1/gx। बच्चों ध्यान से मैं एक एग्जांपल आपको, और एग्जांपल क्या जरा आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है नोट 1। मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं कि ये फंक्शन f(x) है, f(x) बराबर लिखा 1/gx। किस तरीके से हम इसका क्या निकालते हैं? इसका हम डोमेन निकालते हैं, इसका नहीं कि परिसर निकालते हैं। याद रखिएगा 1/gx आ जाए तो उसको निकालने का तरीका यह होता है। देखो बच्चों आधार में जो gx आ गया तो उसको निकालने का तरीका ये है क्या? gx क्या नॉट इक्वल टू 0। देखिए gx आया तो आधार हर, याद रखें यदि हर हमारा 0 हो गया, यदि हर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया बच्चों, तो हमारा फंक्शन कहां पहुंच जाएगा? अनंत पे पहुंच जाएगा। हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए याद रखिएगा यदि कोई भी वास्तविक फलन दिया होगा तो उस वास्तविक फलन का जो हर है कभी शून्य नहीं होगा। आप ये भी लिख सकते हैं हर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि f(x) बराबर जो हर दिया है, अब ये भी लिख सकते हैं या जो हर होता है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। इसका प्रयोग बच्चों में करना है। आइए देखें ऐसे प्रश्नों में मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, उसका प्रांत निकाल करके उसका प्रांत निकालते कैसे हैं आइए देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया, ये नोट पहला बच्चों, फिर मैं इसको कई नोट आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन देखें। यदि f(x) बराबर 1/x-3 हो तो फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। फलन का क्या निकालना बच्चों? देखें मुझे फलन का प्रांत निकालना। देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं फलन का प्रांत। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का। आइए देखते हैं। देखिए सिंस f(x) बराबर क्या दिया है? 1/x-3 दिया। बच्चों आपको मैंने बताया था यदि इस फंक्शन में x की जगह क्या रख दिया जाए? 3 रख दिया जाए। x की जगह जहां आपने 3 रखा क्या फलन बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का मान 3 रखते ही
फलन का हर जीरो हो जाएगा। अब फलन का हर जीरो होगा तो पूरा फलन अनंत पर पहुंच जाएगा, और जब पूरा फलन अनंत पर पहुंच जाएगा इसका मतलब यह है कि इस फलन का अस्तित्व नहीं है, या वास्तविक से क्या बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वास्तविक से क्या बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा। तो काल्पनिक से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस हर को, यानी कि फलन, यदि कोई भी फलन दे रहे तो इसके फलन का हर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका निकालने का तरीका यह है, सिंस x माइनस 3, यही मेरा है gx, ये मेरा gx का मान कितना है, x माइनस 3 है, तो x ये हर है, हर नॉट इक्वल टू 0, हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इस 3 को उधर भेज दीजिए, x नॉट इक्वल टू 3। बच्चों ये फलन हमेशा काम करेगा, केवल एक जगह काम नहीं करेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यह फलन हमेशा काम करेगा, केवल और केवल एक जगह यह काम नहीं करेगा। वह जगह कौन सा है, वह जगह 3, x का मान 3 रखेंगे तो यह काम नहीं करेगा, बाकी हर जगह काम करेगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा। बहुत आसान है। अब जानते हैं बस करना क्या है, जो मैंने वास्तविक संख्या r लिखा था, r, ध्यान सुनिएगा, इस r में कई मान हैं, r में माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के सारे नंबर हैं, ठीक है। तो माइनस से लेकर के प्लस अनंत तक के सारे नंबर हैं, तो r में से मैं माइनस कर दूंगा, मैं क्या माइनस कर दूंगा, r माइनस कर्ली ब्रश बनाऊंगा, और कर्ली ब्रश में से जानते क्या माइनस करूंगा, 3, क्योंकि r में से देखिए x किसके बराबर नहीं होगा, x 3 के बराबर नहीं होगा, x 3 के बराबर नहीं होगा, तो r में से 3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि वास्तविक संख्याओं में से आप x का कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं में से आप x का कौन सा मान नहीं ले सकते, वह है 3। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इसका प्रांत कैसे हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। मान लें इसी क्वेश्चन में ये कर देता है, ये x माइनस 3 ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया x प्लस 2। अब बताइएगा जरा, क्वेश्चन को ध्यान देखिए, क्वेश्चन यही है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, ऊपर क्या कर दिया, x माइनस 3 कर दिया, नीचे x प्लस 2 कर दिया। अब बताइए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, लगाएंगे। तो आइए बताऊं मैं, और लगाने का बच्चों का वही तरीका होगा। देखें बच्चों, मुझे अंश से कोई विशेष मतलब नहीं है, ध्यान देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। x माइनस 3 ऊपर दे दिया और x प्लस 2 नीचे दे दिया। बच्चों एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में हर जीरो हो गया तो ये फिर से अनंत हो जाएगा। तो याद रखें, हर जीरो नहीं होना चाहिए। x माइनस 3 x प्लस 2 ये लिखा हुआ है, इसमें मैं लिखूंगा सेंस x प्लस 2। यहां पर अंश से कोई मतलब नहीं बच्चों, मुझे किस पर ध्यान लगाना है, हर पे निकाला, हर नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो उधर में दीजिएगा, x नॉट इक्वल टू -2, यानी कि x का मान किसके बराबर नहीं होगा, -2 के बराबर x का मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि x का मान -2 के बराबर हो गया तो ये हमारा पूरा का पूरा फलन जो है कहां पहुंच जाएगा, अनंत पर पहुंच जाएगा। -2 रखिए, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा अनंत पर पहुंच जाएगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा, r माइनस, फिर कर्ली ब्रेस, क्या लिखते हैं, -2। तो बच्चों आप ये समझ में आ गया होगा अब आपको कि इस क्वेश्चन में मैंने कैसे लगाया। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर हर था जरूर, अरे अंश था जरूर, लेकिन अंश का कोई रोल नहीं था। मुझे यहाँ पर भी वही हर नॉट इक्वल टू 0 करके चलेंगे। आप बोलेंगे सर क्या यहाँ जो अंश दिया हुआ है क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, सुनिए। x मान दिया -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 2, नीचे 0 हो गया, ऊपर रखिए -2 तो -2 -3 -5 हो गया। तो क्या आ जाएगा, -5/0 कितना हो गया, अनंत हो गया। तो इसीलिए x का मान यदि आप -2 रखेंगे तो ये अनंत पहुंच जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा बच्चों,
मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, मैंने बताया नहीं अभी तक कि वो बात यह है कि इंपॉर्टेंट अंश जीरो हो सकता है। क्या जीरो हो सकता है? अंश। अंश का मतलब न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को आप जीरो ले सकते हैं लेकिन हर जीरो नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिएगा जरा, x का मान 3 ले सकते हैं बच्चों। x का मान जरा 3 लीजिए। x का मान 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? f3 बराबर क्या? 3 - 3 बटे क्या? 3 + 2 कितना? 0/5। 0/5 अनंत नहीं होता। 0 को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। याद रखिए, यानी कि 3 लेने पर हमारा फलन 0 हो गया, बेकार नहीं हुआ। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी को स्टैंड पर खड़ी कर दीजिए, गाड़ी को स्टैंड पर खड़ी करके बाइक क्या करिए? चालू करके छोड़ दीजिए। क्या होगा? आपने पेट्रोल 1 लीटर डाल दिया जरूर, ठीक, क्या गाड़ी से परिसर मिलेगा? गाड़ी को आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया, गाड़ी धो 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 करके क्या देगी? धुआं देके छोड़ देगी। आप कितना किलोमीटर उससे जाएंगे? जब आप स्टैंड पे गाड़ी खड़ी कर देंगे और गाड़ी को चालू कर देंगे, 1 लीटर पेट्रोल आपने चला दिया ऐसे ही, उसका परिसर क्या होगा? शून्य होगा। तो क्या इससे हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी? नहीं बेटा, इससे हमारी गाड़ी खराब नहीं होगी। वही एग्जाम्पल ये बच्चों कि डोमेन लेने पर रेंज प्राप्त हुआ ही नहीं, तो रेंज प्राप्त नहीं होगा, रेंज शून्य आया। यानी कि गाड़ी में मैंने क्या, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि गाड़ी का, ठीक है बच्चों, कि आपने 1 लीटर पेट्रोल जरूर डाला लेकिन उसे कोई रेंज देने का आपने दूरी तय नहीं की और ऐसे ही हमारा क्या हो गया? 0 आ गया। तो बच्चों इस बात को याद रखिएगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक, वो काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, कल बच्चों, कल मैं कुछ क्वेश्चंस और इस पर आधारित आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, कल मैं आपको प्रांत निकालना भी बताऊंगा। इस पर 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद, एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं प्रांत भी बताऊंगा कि प्रांत कैसे निकलता है। ठीक है, तो आप पहले आज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है।